वृंदावन की पावन धरती पर एक ऐसी जगह है जहां भक्ति को संगमरमर में तराशा गया है। आज हम चल रहे हैं दिव्य प्रेम के उसी प्रतीक प्रेम मंदिर की एक यात्रा पर। पता है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये प्रेम मंदिर की सच्चाई है। यहाँ की हर एक दीवार, हर एक नक्काशी ऐसा लगता है मानो राधा कृष्ण की प्रेम कहानी को जिंदा कर रही हो। चलिए इस अद्भुत कहानी को और करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ पत्थर से न बना हो बल्कि बना हो खालिस प्रेम और भक्ति से। आज हम एक ऐसी ही रचना देखने वाले हैं जो कला से कहीं ज्यादा आस्था का एक जीता जागता सबूत है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि प्रेम और भक्ति का ये मंदिर आखिर है क्या। तो ये भव्य मंदिर है उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर वृंदावन में, और ये समर्पित है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम को। इसको बनवाने की प्रेरणा और मार्गदर्शन था जगतगुरु कृपालु महाराज का, जिनका सपना था इसे भक्ति का एक अनोखा केंद्र बनाने का। अब बात करते हैं इसके बनने की कहानी की। देखिए, इसे बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं था। जो मेहनत और जो समय इसे बनाने में लगा ना, वो अपने आप में एक कहानी है। इसकी नींव रखी गई थी साल 2001 में, और इस सपने को सच करने में 10 साल से भी ज्यादा लग गए। सोचिए, पूरे 11 साल। और फिर 2012 में जब ये भक्तों के लिए खुला तो ये उन 11 सालों की जबरदस्त मेहनत का नतीजा था। 11 साल ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हजारों कारीगरों के सब्र, उनके समर्पण और उनकी अटूट भक्ति का प्रतीक है, जिन्होंने इस दिव्य सपने को सच कर दिखाया। और हाँ, ये कोई मामूली बनावट नहीं है। इसे इटली के सबसे बेहतरीन सफेद संगमरमर से बनाया गया है, और इसकी एक एक इंच पर जो बारीक नक्काशी की गई है ना, वो सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है, बल्कि उसे देखकर मन को एक अलग ही शांति और सुकून मिलता है। अब आते हैं मंदिर की सबसे खास बात पर कि कैसे इस संगमरमर पर सिर्फ फूल पत्तियां नहीं, बल्कि भगवान की पूरी लीलाएं उकेरी गई हैं। मंदिर की दीवारों पर भगवान कृष्ण की लीलाएं दिखाई देती हैं। लीला का मतलब होता है भगवान के दिव्य खेल, जो हमें जीवन के बड़े बड़े सबक सिखा जाते हैं। यहाँ हर मूर्ति एक ऐसी ही कहानी सुनाती है। यहाँ कृष्ण के जीवन के कुछ सबसे प्यारे पल पत्थरों पर जिंदा हो उठते हैं, जैसे गोपियों के साथ उनका दिव्य नृत्य मतलब रासलीला, उनकी बचपन की शरारत माखन चोरी, और उनका वो अद्भुत पराक्रम गोवर्धन लीला, जब उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर पूरा का पूरा पहाड़ उठा लिया था। तो इस तरह हर एक मूर्ति सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि वो प्रेम, अटूट भक्ति और ईश्वर के प्रति पूरे समर्पण का एक बहुत गहरा संदेश देती है। लेकिन रुकिए, प्रेम मंदिर का अनुभव सूरज ढलने पर खत्म नहीं होता। असल में शाम होते ही एक बिल्कुल नया और जादुई अध्याय शुरू होता है। मंदिर का तो जैसे पूरा रूप ही बदल जाता है। दिन और रात में मंदिर का रूप एकदम अलग होता है। जहां दिन में ये सफेद संगमरमर की शांत खूबसूरती से मन मोह लेता है, वही शाम होते होते ये रंगीन रोशनियों के एक जादुई स्वर्ग में बदल जाता है। जैसे ही वो रंग बिरंगी लाइट्स जलती है ना, पूरा का पूरा परिसर ऐसा लगता है मानो कोई दिव्य लोक हो। ये एक ऐसा नजारा है जो आंखों से होकर सीधे दिल में उतर जाता है और हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाता है। पर इस सारी खूबसूरती और कला के पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा है, जो हमें अंदर से शांति का एहसास कराता है। और इसका सार बहुत ही सीधा और गहरा है। प्रेम मंदिर हमें ये सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने का असली रास्ता किसी मुश्किल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और सच्ची भक्ति से होकर गुजरता है। तो आखिर में प्रेम मंदिर सिर्फ ईंट और संगमरमर की एक इमारत नहीं है, ये एक जीता जागता अनुभव है। एक ऐसी जगह जो हमें बार बार याद दिलाती है कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिमाग या कर्मकांड से नहीं, बल्कि दिल से होकर जाता है, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है और भक्ति उसका सबसे